हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे आप और बहुत अपनी बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो पॉलिनॉमियल्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताया, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री विग्री सब बताया। ठीक है, फॉर्मूला भी कुछ बताया मैंने। ठीक है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कहीं ना कहीं इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत मज़ा आएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है ही पूरा खाली, भर दीजिए। ठीक है, वैसे तो आप भरते नहीं हो, ये गंदी बात कर रहे हो आप, ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप। हाँ ठीक है, गंदी बात कर रहे हो। कमेंट बॉक्स भरा होना चाहिए क्वेश्चनों से, क्योंकि इतने सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के, लेकिन वो बच्चे पूछते नहीं हैं। बच्चे बस देख लेंगे और उसको बस खत्म कर देंगे। डाउट पूछना आपका काम है। ठीक है, एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट तभी होता है जब वो डाउट पूछता है। ठीक है, समझ आ रहा है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो डाउट पूछता है और उसके बाद वो क्लियर आउट हो जाता है उसका। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। ठीक है, आप लोग अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से जो कमेंट बॉक्स उस पर क्वेश्चन लिखा करिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, अलग से एक वीडियो बनाकर। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल दिया है, इसका आपको जीरोस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, जीरोस निकालना है और वेरीफाई भी करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो देखिए बहुत बेसिक सवाल है, इसको हम लोग करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अब इसको हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकता हूँ, एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू क्या होता है, टू ही होता है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने कितनी बार बताया है, अब तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। और अगर अभी भी नहीं याद है तो गो फॉर सुसाइड। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, इतना बेसिक फॉर्मूला है, इतनी बार आया है चैप्टर्स में कि पूछे मत, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ए प्लस बी माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट टू और एक्स माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, ये आ चुका है। ये क्या है यहाँ पर, ये एफ एक्स है। अब देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां करेंगे कि एफ एक्स बराबर जीरो करेंगे। ठीक है, अरे भाई ये कॉन्सेप्ट है ना, एफ एक्स उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करेंगे तो वहां पर एक्स की वैल्यू आएगी और वही तो उसका जीरोस होता है। ठीक है, तो यही करेंगे हम लोग। अब इसकी जगह पे जीरो कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट टू और एक्स माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहां से एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक माइनस अंडर रूट टू और एक अंडर रूट टू। ठीक है, अब यहाँ पर चीजों को हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर जीरो निकल चुके हैं, अगर इनका वैल्यू ये जीरो मतलब क्या, इनको अगर यहाँ पर रखा जाए तो जीरो के बराबर आएगा पूरा पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए वेरीफाई करने के लिए हम लोग, वेरीफाई करने के लिए इसको हम लोग सम ऑफ कोफिशिएंट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं लगा देता हूँ, इसको मैं इरेज कर दूं। देखो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ क्या था, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट क्या था, सी बाई ए। ठीक है, तो बी कितना है, बी बाई ए, मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर आपको कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है तुम्हारा जीरो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, इक्वल टू जीरो। तो एक्स का बी है और एक्स स्क्वायर का ए है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी है ही नहीं तो जीरो लिख दिए, और यहाँ पर सी है और ए है, तो ए कितना है, जीरो है, सॉरी ए वन है, तो कितना आ गया, जीरो आ गया। यहाँ पर भी वही करेंगे, सी का कितना है, सी का यहाँ पर है
2 है, ठीक है, -2 है, ठीक है, और a कितना है 1 है, तो कितना आ गया -2, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, देखो आ गया ना भाई 0 और -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक सवाल एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ वन जीरो पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अच्छा सवाल लग रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लग रहा है। क्या बोल रहा है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो अगर रेसिप्रोकल होता है दूसरे का तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, सबसे पहले इसको लिख लो ई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, ये पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब लेट करेंगे, लेट 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल या 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज, मतलब एक जीरो का पॉलिनोमियल एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल का जो जीरो है उस एफ एक्स उसको क्या बोलेंगे, वो ए है, ठीक है, ए है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इंटू 1/a इज इक्वल टू 1, क्या बोला था, अगर 1 0 है, ठीक है, और उसका अदर क्या होगा रेसिप्रोकल है, तो ए की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही तो है, ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन असल में प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, असल में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, यही तो होता है। तो c क्या है, c आपका 6 है, और a क्या है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ये और ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, क्योंकि ये वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकाला है, 1 निकाला है। तो असल में प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a होता है। तो c/a हमने लिखा है, ये c होता है, ये a होता है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो हमने यहाँ लिख दिया 1 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा क्या 6a अपॉन, ये देखो ये हो जाएगा a प्लस b और क्या, सॉरी a प्लस बी नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा a प्लस 3 और a माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 6a इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस 9, या इसको a स्क्वायर प्लस 9 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको उधर भेजोगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ठीक है। अब ये देखो किसी का फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला है, ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या है बच्चों, ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है। अब a माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी, जाहिर सी बात है यहाँ पर a की वैल्यू 3 मिलेगी, ठीक है। तो यही आपका क्या आंसर था। अब 3 का रेसिप्रोकल करोगे क्या होगा, 3 × 1/3 1 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था, बढ़िया कॉन्सेप्ट सवाल था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 एंड -3, आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफिशियंट्स और सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, जो रूट्स हैं उनके पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो यहां पर उस तरह से ही क्वेश्चन को करेंगे। जो 1 और 3 क्या है, 1 है आपका अल्फा, ठीक है, 1 क्या है स्टूडेंट्स, 1 है आपका अल्फा, और बीटा क्या है, बीटा है -3, बीटा कितना है, बीटा है -3, ठीक है, बीटा कितना है -3, ठीक है। तो क्या था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस
सॉरी एक मिनट, इसको मैं ठीक से लिख दूँ। हाँ, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, यही था ना स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। चलिए अब यहां पर वैल्यू रख देंगे। चलिए सम ऑफ रूट्स क्या है, मतलब ये, तो 1 माइनस 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1 इंटू -3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, अब ये -2x और -3, यही क्या है आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान देते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर ये माइनस रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या, ये माइनस रहता है, तब अगर ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, ये क्या बन गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लो। वेरीफाई क्या करना है, सम ऑफ रूट्स क्या है -b/a, b क्या है ये -2/1, कितना आ गया -2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c/a, c कितना है -3 और a कितना है 1, तो कितना आ गया -3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आपका वेरीफाई हो गया, और एक तरह से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ चुका है, ठीक है, मतलब इस पॉलिनॉमियल के हिसाब से, ठीक है, इस पॉलिनॉमियल के हिसाब से आपका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ चुका है। क्वेश्चन में वेरीफाई करने को भी बोल देता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब इसको ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अब जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था सिमेट्रिक फंक्शन वाला, उस पे बेस्ड कुछ सवाल को करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। हाँ तो बच्चों ये ध्यान दो, यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक फंक्शन के कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा क्या है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तीसरा क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बस फॉर्मूलेस पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है, और सम ऑफ द कोफिशिएंट और प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट आपको निकालने आना चाहिए, या आपने निकाला भी होगा, ठीक है। चलिए पहले का वही काम करेंगे, पहले का निकालेंगे सम ऑफ कोफिशिएंट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b कितना है 3/a, कितना है 2, तो 3/2 आपका आ गया, तो सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ गया 3/2 आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, जो कि क्या होता है अल्फा बीटा, वो क्या होता है c/a, c कितना है, c यहाँ पर है 5/2, ठीक है। तो ये वैल्यूज निकल चुकी हैं, अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बस लिख देना है और आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए पहला हम लोग करेंगे, पहला क्या है, पहला आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, ठीक है, मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग याद भी कर लिए होंगे, जाहिर सी बात है बच्चों। चलिए अब बस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आंसर आने वाला है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2 -2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 5/2, उससे 2 मर गया तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 2 5 10, और 3 - 10 कितना -7/2, यह आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो पहले की आंसर आ चुकी है कितना -7/2, ठीक है, क्या सही है। अच्छा चलो देखो, सॉरी स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या है ये स्क्वायर भी है ना, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 9/4 माइनस और 2 अल्फा इंटू अल्फा बीटा कितना है 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 2 खत्म, तो 4 5 20,
और 20 - 9 मतलब -11/4, ठीक है, ये आंसर है आपका। ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का क्या तरीका है? सेकंड पार्ट क्या है? ये है। अब अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एलसीएम ले लेना है। ले लीजिए एलसीएम, कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यही होगा ना। ऐसे लेने क्या होगा? ये हो जाएगा, अच्छा नहीं नहीं, ये होगा ऐसे, पहले लिख लो इसको, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो क्या होगा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, यही तो है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। चलिए, तब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकाल लिया जाए। तो देखो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपने निकाला है, कितना है? 11/4। तो बस रख दीजिए वैल्यू, ये हो जाएगा -11/4 अपॉन अल्फा बीटा कितना है? ये 5/2। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, -11/4 कितना? -11/4 इंटू 2/5, तो 1 जा और 2 जा, कितना आ गया? -11/10, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे बच्चों। अब तीसरा क्या है? तीसरा में बोल रहा है आपका अल्फा स्क्वायर बीटा एस प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब देखो, कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको अल्फा बीटा बस कॉमन ले लेना है, अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा। तो अल्फा बीटा कितना था? 5/2। अल्फा प्लस बीटा कितना था? 3/2, कितना आएगा? 15/4, और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देख रहे हो बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर्मूलेज का बस यहाँ पर आपको खेल है, ठीक है। फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, और ये सम ऑफ कोफिशिएंट और प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए। बाकी एलसीएम वेलसीएम तो नॉर्मल चीजें हैं, तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। चलिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। हाँ, तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = 3x² - 4x + 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। बोल रहा है कि अगर अल्फा बीटा जीरोस है इसके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ इन जीरोस से, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लेकिन बन जाएगा सवाल, ठीक है। तो करते हैं। अगर अल्फा बीटा इनके क्या है? रूट्स हैं। अल्फा बीटा क्या है? अगर अल्फा बीटा इनके रूट्स हैं, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/a, मतलब क्या? 4/3, 4/3, और प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा? c/a, मतलब 1/3, ठीक है। अगर ये बोल दे क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा जो है वो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो तुरंत आप क्या निकालोगे? सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ ये रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद क्या करेंगे? हम लोग लेट कर लेंगे, लेट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू a, मतलब क्या? मतलब कि ये रूट्स क्या था? ये था, ठीक है। तो मतलब अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो रूट्स दिए इनकी बात कर रहे हैं। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अगर इसको ऐसा लेते हैं तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, क्या होगा बच्चों? अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का फॉर्मूला आपका ये देखिए होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा नीचे चल ही रहा है। इसको सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू रख के क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब 4/3 का होल क्यूब, कितना आएगा? 4 4 16, 16 4 64 अपॉन 3 9 0 27 -3 इंटू अल्फा बीटा क्या है? 1/3 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा क्या है? 4/3, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा क्या है? 1/3, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, ये देखो, ये 3 से चला गया, यहाँ क्या बचा? 4/3, और 64/27, इसको
काट दो, किससे काटोगे, किससे काटोगे, 8 से, ठीक है। चलिए तब देखो, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 28/9, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आपका सम ऑफ रूट्स आ चुका है। अब हम बात करेंगे किसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो कर लो बात, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसको हम मानेंगे क्या, बी। तो ये क्या होगा, अल्फा बीटा, मतलब अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, यही है ना, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, ठीक है। तो अल्फा से अल्फा चला गया, बीटा से बीटा चला गया, क्या बचा, अल्फा बीटा। तो ये क्या होता है, 1/3 है, ठीक है। अब अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो पॉलिनोमियल क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या है, 28/9। तो 28/9 एक्स, और फिर ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि क्या है 1/3। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो ये अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, ठीक है। ये सवाल अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल होते हैं वैसे थे, ठीक है। इसमें बोला है कि अल्फा बीटा ये इसका रूट्स है, तो इससे आपने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। और फिर अब इस पे हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाया, तो हमें ये चीज़ें मिली। अब इसी का हम लोग को निकालना भी था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसी का रूट्स भी होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ऐसे निकाला, वैल्यू रख दिया और आंसर आ गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आप। हाँ तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इवैल्यूएट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके क्वेश्चन के, तो बताओ इसकी वैल्यू बताओ। चलिए तो पहले इसको लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा मैंने पहले बताया, अगर अल्फा बीटा रूट्स बता दिया तो -b/a और अल्फा बीटा c/a, ठीक है। अब हमें इवेल्युएट करना है, तो पहले इसी को ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब। अच्छा देखो, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है, ये छूट गया था मुझसे, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला मैं शायद नहीं लिखवाया हूँ, तो मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये देखो, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोगों ने सॉल्व करके लेके आया है, और नीचे क्या बचेगा, a पे पावर 4 और इंटू c/a पे पावर व्हाट, स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका c/a पे स्क्वायर बन गया। अब इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन, देखो ये एक कट जाएगा क्योंकि ये स्पेस का स्पेस का है, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। जैसे a पे पावर 4 है तो यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो a स्क्वायर बचेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सिंपल टाइप का सवाल था, कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। इसमें वैल्यू निकालनी थी बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये भी उसी टाइप का सवाल है जैसा सवाल मैंने शुरू में करवाया था, पहला क्वेश्चन जो था उसमें भी कहीं ना कहीं जीरोस फाइंड आउट करना था, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस तरह से इसको वेरिएशन दिखाना था, ठीक है, लेकिन वो नंबर के फॉर्म में था, ये वेरिएबल्स के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप पहले इसको लिख लो, ab x स्क्वायर
ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, ठीक है, ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर दो इसको, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स, ठीक है, सही है स्टूडेंट्स, ये सही बी सी है ना, हाँ माइनस बी सी, ठीक है, सही है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन नॉर्मल लेंगे, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनॉमियल में। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बी एक्स, यहाँ भी बी एक्स, तो बी एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर, ए एक्स प्लस बी बचेगा, ये बचेगा ना स्टूडेंट्स। हमें अगर हम लोगों ने बी एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी बचेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस सी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी, ठीक है, ये क्या है, एफ एक्स। अब जाहिर सी बात है, अगर हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स को क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी को रखने के बाद ही तो हम लोग की एक्स की वैल्यू आती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स को जीरो पुट कर देंगे। अब जो ही एफ एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ, तो यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड एक्स इज इक्वल टू सी बाई बी, ठीक है, यही तो आएगा, और क्या आएगा। चलिए ये आपका क्या आ गया, ये आपको निकालना था। अब बात कर रहा है क्या, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी कितना है यहाँ पे, ये देखो बी है ना, ये तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए कितना है, ए बी। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ए प्लस अल्फा प्लस बीटा, और ये प्रोडक्ट वाला क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है आपका, सी है आपका माइनस बी सी और ए क्या है, ए बी, ठीक है। तो कुछ कट रहा है, काट दो, ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए आ गया, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं वैल्यूज वही घुमा फिरा करके आती हैं, ठीक है। तो यही आपको फाइंड आउट करना था और ये आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, कॉन्सेप्ट्स नए नए सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को लेके आएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स वीडियो और चैनल पे बने रहिए, पर डे वीडियो को देखा करिए, और जो भी डाउट्स है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। जो भी अच्छा बुरा, जो भी जैसा भी आपको फीडबैक सही लगे आप जरूर दिया करिए, ठीक है। उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सिर्फ वीडियो देख के ही नहीं भागना है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है सब वीडियो बनाने में, बहुत टाइम मैनेजमेंट करके चीज़ों को आपको दिया जा रहा है, तो आपको इसका कुछ ना कुछ तो गिव वाला करना पड़ेगा ना, गिव एंड टेक वाला चीज़ें। तो मैंने गिव किया, अब आप टेक करो उसको, तो फिर आप भी कुछ ना कुछ उसको दोगे ही ना। तो आपका बस कुछ नहीं करना, आप बस मैं चाहता हूँ कि चैनल पे आप सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, और कुछ नहीं चाहता हूँ, ठीक है। और बाकी टीचर्स भी यही चाहते हैं कि आप बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करें अपना, ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करें, और क्या, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए, पढ़िए, लिखिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से नए टॉपिक को फिर से बात करेंगे, नए टॉपिक पर, और मज़ा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।